इतिहास क्यों ऐसे लोगों को जगह नहीं देता जिन्होंने कोशिश की और हार गए? क्या हारना कोई गुनाह है? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि युद्ध का कारण हमेशा वर्चस्व ही रहा है। अक्सर युद्ध के नतीजे युद्ध के मैदान में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन पेशावर के इस युद्ध का परिणाम युद्ध के बाद देखने को मिला। यह युद्ध एक दास्तान है हिंदू सम्राट जयपाल की, जिसने अपने स्वाभिमान की खातिर अपने प्राण दे दिए। दोस्तों, आपने महमूद गजनी का नाम जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि महमूद गजनी ने 26 साल में भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन इस बात का इतिहास में कहीं ठोस सबूत मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है तुर्की साम्राज्य से, जिसकी राजधानी गजनी हुआ करती थी। तुर्की के राजा का एक स्लेव यानी कि दास था अल्पतगीन, जो सत्ता को हथियाकर 10वीं शताब्दी की शुरुआत में गजनी का सुल्तान बन गया। अल्पतगीन ने एक गुलाम से बादशाह तक का सफर तय किया था। शायद इसीलिए उसका शासनकाल अस्थायी रहा। 963 ईस्वी में अल्पतगीन के मरने के बाद उसके दामाद सुबकतगीन ने गजनविद सल्तनत पर कब्जा जमा लिया। सुबकतगीन एक बेचैन राजा था। उसने गजनी के आसपास के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। 997 ईस्वी में सुबकतगीन के मरने के बाद उसका बेटा महमूद गजनी गजनविद सल्तनत का राजा बना, और यही महमूद गजनी और जयपाल के बीच पेशावर का यह युद्ध हुआ था। गजनविद सल्तनत आज का पूरा तजाकिस्तान, पश्चिमी ईरान और उत्तरी अफगान का पूरा इलाका था। सुबकतगीन अपने आसपास के इलाकों पर कब्जा करने के बाद अब उसकी नजर भारत पर थी। उस समय हिंदू शाही साम्राज्य के राजा जयपाल का शासन था। जयपाल ने इस खतरे को भांप लिया था। सुबकतगीन भारत पर हमला करता उससे पहले ही हिंदू राजा जयपाल ने गजनविद सल्तनत की राजधानी गजनी पर हमला कर दिया। लेकिन दोस्तों, राजा जयपाल की हार हो गई। सुल्तान सुबकतगीन ने हिंदू राजा जयपाल की जान बख्श दी, लेकिन उसके एवज में राजा जयपाल को ढेर सारा धन दौलत सुबकतगीन को देना पड़ गया। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राजा जयपाल ने कुछ दिनों बाद गजनविदों को टैक्स देना बंद कर दिया और एक बार और निकल पड़े मैदान जंग में गजनविदों के साथ युद्ध करने को। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी राजा जयपाल की हार हो जाती है। इतना ही नहीं, राजा जयपाल इस बार पूरा काबुल और खैबर पास का संपूर्ण इलाका भी हार जाते हैं। हिंदू सम्राट जयपाल में एक बात बहुत ही अच्छी थी, वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो एक दिन जरूर जीतेंगे, और इसी उम्मीद के साथ जयपाल ने अपने पूरे सामर्थ्य के साथ एक बार फिर से गजनी पर हमला करने का फैसला किया। और गजनी पहुंचने के क्रम में उनका सामना महमूद से पेशावर में होता है, और फिर होता है पेशावर का वह भीषण युद्ध। जयपाल इस युद्ध में शुरुआत से ही रौद्र रूप में रहते हैं, क्योंकि हिंदुओं का इतिहास रहा है कि वो कभी किसी के सामने झुकते नहीं। जयपाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस युद्ध में। दोस्तों, महमूद गजनी की फौज में 15,000 लगभग सैनिक थे। वहीं दूसरी तरफ राजा जयपाल के पास 12,000 घुड़सवार, कई पैदल सैनिक और 300 जंगी हाथी थे। लेकिन अफसोस, पिछली बार की तरह ही इस बार भी राजा जयपाल को हार का सामना करना पड़ा। अपनी हार को देखते हुए जयपाल ने युद्ध भूमि से जाने का निश्चय किया, लेकिन महमूद गजनी ने राजा जयपाल का पीछा करते हुए उन्हें रिश्तेदारों के साथ पकड़ लिया और बंदी बना लिया। इस युद्ध से महमूद गजनवी को बहुत फायदा हुआ। जयचंद की कई हाथी घोड़ों से महमूद की सैन्य शक्ति बहुत बढ़ गई। महमूद गजनवी ने राजा जयचंद को फिर से बहुत सारे धन दौलत लेने के बाद छोड़ दिया। अपनी हार से आहत होकर हिंदू सम्राट जयचंद हिंदुस्तान लौट आए। यहाँ आने के बाद उन्हें और अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। परिस्थितियों को अपने विपरीत देखते हुए जयचंद ने
अपने बेटे अनंतपाल को तख्त पर बिठाया और एक जलती चिता में अपने आप को आग के हवाले कर दिया। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।